हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस, जिसके अंदर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को कर रहे थे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें ये इतने टाइप्स की कॉस्ट को अच्छे से समझना था। तो हमने जो है इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने मनी एंड रियल कॉस्ट को समझ लिया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और पार्ट सेकंड के अंदर हमने इन तीनों कॉस्ट को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, इन तीनों को हमने पार्ट नंबर सेकंड के अंदर समझ लिया था। आज पार्ट नंबर थर्ड है इस चैप्टर का, और आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं रिप्लेसमेंट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का ओनली इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये है आपकी 6 नंबर कॉन्सेप्ट कॉस्ट का। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो नाम से ही पता चल जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, और नहीं है इसके बीच में एंड है, यानी कि दोनों ही अलग है। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो नाम से पता चल रहा है। जब भी किसी भी मशीन को रिप्लेस करते हैं, जब भी किसी भी मशीन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किसी भी मशीन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे ओल्ड मशीन गई, उसकी जगह न्यू मशीन आई, तो इस रिप्लेसमेंट करने का जो खर्चा लगता है उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को उस टाइम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जब किसी बिजनेस के ऑपरेशन का नेचर चेंज हो रहा हो, यानी कि वो जो बिजनेस है उसका प्रोडक्ट या उस बिजनेस जो है वो किसी और फील्ड के अंदर जा रहा हो, जिसकी वजह से ओल्ड मशीन को न्यू मशीन्स के साथ रिप्लेस किया जा रहा हो, तब जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगती है उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल कॉस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कॉस्ट है। अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हो गया जब भी आप किसी न्यू एसेट को, जैसे मशीन को मान लेते हैं, न्यू मशीन को आप बाय करते हैं, तो मशीन की जो परचेज प्राइस है उस परचेज प्राइस पर ही उस मशीन को आप रिकॉर्ड करते हैं और उसे आप बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। सो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट, जो नॉन करंट एसेट्स है, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इसको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि उसकी परचेज कॉस्ट पे शो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, दिखाया जाता है। सो थोड़ा सा डिफरेंस है रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर। ओके, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। एग्जाम में इसके ऊपर कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताता हूँ। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को समझे तभी आप शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। सो आइए हम समझते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर हमारा 7। तो दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज आने वाली चीज़ है। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर इसके नाम के ऊपर चले जाएं तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, और वेरिएबल का मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमेशा क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर चेंज से हैं, जिसमें हमेशा चेंज होता रहता है। अब ये फिक्स कब रहना और वेरिएबल कब रहना, प्रोडक्शन के टाइम। अगर आप प्रोडक्शन को जो भी चीज़ बना रहे हो, जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मान लेते हैं आप ये इलेक्ट्रिक पेन बना रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप पैनल पे लिख पाते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक पेन का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप भले इस इलेक्ट्रिक पेन का प्रोडक्शन बढ़ा दो, भले आप इस इलेक्ट्रिक पेन का प्रोडक्शन कम कर दो, भले आप प्रोडक्शन को बंद कर दो। मान लेते हैं आपके फैक्ट्री की कैपेसिटी है, मशीन की कैपेसिटी है कि आप 1 मंथ के अंदर 1 लाख पेन प्रोड्यूस कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है 100%। चाहे आप 20,000 पेन बनाओ
चाहे आप 40,000 पेन बनाओ, है ना, ये सब और में है, चाहे आप प्रोडक्शन बंद कर दो, चाहे आप 1 लाख पेन बना दो, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर और प्रोडक्शन के कम होने पर सेम रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स रहती है, उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फैक्ट्री रेंट, जैसे फैक्ट्री का जो रेंट है, जैसे मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, मशीन का डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो चाहे आप उस मशीन की कैपेसिटी है 1 मंथ के अंदर 1 लाख पेन प्रोड्यूस करने की, चाहे आप उस मशीन से पेन बनाओ मत बनाओ, ज़्यादा बनाओ कम बनाओ, डेप्रिसिएशन उतना ही लगना है। फैक्ट्री का रेंट है, मान लेते हैं 1 मंथ का 10 लाख रुपए। अब चाहे आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करो या लॉक लगा के घर चले जाओ या कोई स्ट्राइक हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट कुछ हद तक संक कॉस्ट जैसी है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, बेकार होती है। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब सिंपल है, ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए या बंद हो जाए, हमेशा लगना ही लगना पैसा है, फिक्स रहता है हमेशा, इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये चेंज हो सकती है, मान लेते हैं हमें 5 लाख पेन प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री में तो कैपेसिटी 1 लाख पेन प्रोड्यूस करने की ही है, तो हमें दूसरी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से रेंट और मशीन दूसरी लेनी पड़ेगी, तो डेप्रिसिएशन बढ़ सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहती है। ओके, फिर आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट के मैं एग्जांपल बताऊं तो रॉ मटेरियल, जैसे लेबर, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक पेन का प्रोड्यूस करोगे तो मटेरियल यूज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करोगे, 1 लाख पेन बनाओगे तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा। अगर आप ओनली 20,000 पेन प्रोड्यूस करोगे तो 20,000 जितना ही मटेरियल लगेगा, उतने ही लेबर लगेंगे। अगर आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे तो मटेरियल और लेबर नहीं लगेगा। यानी कि ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन के कम होने के साथ साथ डिक्रीज होगी, उससे वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। और ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने और डिक्रीज होने पर प्रभावित नहीं होती है, उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। और ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होती है और डिक्रीज होने पे डिक्रीज होती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ओके, चलिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर जो है देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ अवेलेबल है। बहुत कम टीचर्स हैं जो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं बीकॉम बीबीए के लिए, और बीए में भी ये काम आती है, तो उनके साथ आप ये ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इससे उनकी हेल्प हो जाएगी और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा प्रतिफल भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 8 नंबर, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। इसका सिर्फ मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, क्योंकि आज का पार्ट नंबर आपका 3rd है। पार्ट नंबर 4th के अंदर मैं पूरा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसके शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी हमने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा है, तो इनमें डिफरेंस करना है तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही होता है। तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को समझना है, तो इन दोनों कॉस्ट को अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, तो 2 तरह की कॉस्ट है, एक है शॉर्ट रन कॉस्ट, एक है लॉन्ग रन कॉस्ट। अब समझना, शॉर्ट रन कॉस्ट जो होता है यानी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर लगने वाली कॉस्ट, शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो कॉस्ट होती है ना, ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, दोनों तरह की कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल जाएगी आपको, वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सारी की सारी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसकी वजह बताता हूं मैं आपको।
शॉर्ट रन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ऐसी फैक्ट्री अवेलेबल है जिसमें 1 लाख पेन जो है वो बनेगी, तो अब शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 1 लाख। तो चाहे 1 लाख तक आप पेन कितने भी बना लो, रेंट उतना ही लगना है, डेप्रिसिएशन उतना ही लगना है। लेकिन अगर ज़्यादा बनाओगे, जैसे 20,000 बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगी, 80,000 बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट रन के अंदर आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के लिए फैक्ट्री का रेंट लगता है या मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में फैक्ट्री का रेंट बढ़ सकता है। कैसे? हम एक और फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बढ़ सकता है, 2 मशीनें और परचेज करके लेके आ गए। लॉन्ग टर्म में तो होगा ही ऐसा, बिजनेस तो बढ़ेगा ही। तो लॉन्ग टर्म में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जाते जाते लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते ज़रूर जाना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी मेहनत रंग लाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।